अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कितने कर्मणा, भावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै सज्ञान रूपाय, तस्मै सज्ञान रूपाय, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। आचार्य 22 नंबर का श्लोक आज कार्य का कह रहे हैं। बहुत सुंदर उसी बात, हर श्लोक में कुछ नया हटकर है और आज तो इतनी प्यारी सी बात कह दी है। अब हम धीमे बढ़ते कदम से आगे चल रहे हैं। 22 नंबर का श्लोक सभी बोलेंगे। संयमं करणाग्रामा, संयम करणाग्राम, एकाग्रत्वे चेतसा, एकाग्रगत्वेन चेतसा, आत्मानमात्मानवान्, आत्मानमात्मवान् ध्यायेत्, ध्यायेद् आत्मनेव आत्मनि स्थितं, ध्यायेत् आत्मनेव आत्मनि स्थितं। संयम करणग्राम, संयम करणाग्राम, एकाग्रत्वेन चेतसा, एकाग्रत्वेन चेतसा, आत्मध्यानात्मवाद्य, आत्मानमात्मद्वान् ध्यायेत्, या ध्यायेदात्मनेत्मनि विस्थितं, ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितं। फिर भी हम समझेंगे। संयम करने के हमम एकाग्रत चेतना चेतसा, आत्मा आत्मानवात्मानवान ध्यायेदात्मनेत्मनि स्थितम। पूज्य स्वामी इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं, संयम कर्ण ग्रामम एकाग्र चेतसा। आत्मन मतलब आत्मा, कर्ण ग्रामम मतलब इंद्रिय समूह को, इंद्रिय समूह कर्ण ग्रामम एकाग्रत चेतन चेतसा। कर्ण ग्रामम का मतलब ले लिया है यहाँ पर इंद्रिय समूह। आपका ही गांव नहीं है। आचार्य यहाँ कह रहे इंद्रियों का भी एक गांव है। इंद्रिय का गांव के नाम का क्या है? इंद्रिय के गांव का नाम का, इंद्रिय के गांव के नाम, गांव का नाम क्या है? हाँ, शरीर। इंद्रिय कौन से गांव में रहती हैं? आप कौन से गांव में रहते हो? आप तो गुवाहाटी के शहर में रहते हो, राजधानी रहते हो, दिसपुर राजधानी है, लेकिन इंद्रियां गांव में रहती हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कर्ण ग्राम। कर्ण ग्राम का मतलब है इंद्रियों का गांव। इंद्रिय के गांव का नाम क्या है? ये कौन सी राजधानी में है? ये मन की राजधानी में है। आत्मा तो पूरा का पूरा देश है, पूरा विश्व है। आत्मा में सब कुछ समाहित है आत्मा में। लेकिन हम अभी क्या एक एक स्टेट को पकड़कर बैठ गए। ये हमारा गांव है ना, हमारा राष्ट्र, हमारा ये। आत्मा में तो सर्वज्ञ है। आत्मा में ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं। आत्मा कोई परचूनी की दुकान नहीं खोलता है। आत्मा जब भी खोलेगा होलसेल का काम करेगा। ये इंद्रियां है ना, थोड़ी थोड़ी में खुश हो जाती हैं। ये छोटी मोटी रिटेल की दुकान इंद्रियां। आत्मा होलसेलर है।
है ना। थोड़ा सा तुम्हें कुछ मिला, इंद्री खुश। आत्मा थोड़ी सी चीज में खुश होने वाली नहीं है। आत्मा तो कहेगा मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए। अभी तो गर्मी लगे तो पंखा चालू, इंद्री खुश। खाने को कुछ चाहिए, अच्छा चटपटा मिल गया, इंद्री खुश। देखने को मन मुताबिक मिल गया, इंद्री खुश। आत्मा कहेगा मैं ये देखने से काम नहीं मेरा चलेगा, मुझे तो तीनों लोग देखना है। अब आप बताओ, तीनों लोग देखना है या अच्छी पिक्चरें देखना है? अच्छा जो तुम्हें लग रहा है वो देखना है। आप विचार करके रखना, भागचंद जी क्या देखना है? घर दुकान मकान देखना है या तीनों लोग देखना है? आप इतना ही ख्याल करना, घर देखने में खुशी हो रही है, मकान देखने में तो खुशी हो रही है, पति देखने में खुशी हो रही है, पत्नी देखने में खुशी हो रही है, खुशी सीरियल देखने में खुशी हो रही है, और किसी को किसी का झगड़ा देखने में खुशी होती है। तो ये सब ही संसार है। किसी को दूध मलाई रबड़ी खाने में खुशी हो रही है, किसी को चटपटा खाना है, किसी को सिंपल खाना है। हाँ, आप विचार करके रखना, किसी को ठंडा किसी को गर्म, कहाँ किस में खुशी हो रही है। ओम जी आपकी खुशी क्या है? इनकी खुशी तो महाराज आ जाएं और महाराज की सेवा कर लूं और महाराज की व्यवस्था बना दूं, इसकी इनकी खुशी वो ही है। अब से कोई करो, पूजा कोई करो, व्रत कोई लो, संयम कोई लो, कुछ भी करो तुम, हमें तो बस महाराज की व्यवस्था अप टू डेट होना चाहिए। क्योंकि आज महाराज यहाँ हैं 24 घंटे। अगर कोई सेवा में तत्पर हैं तो हमारे ओम जी और कैलाश जी, ये दो परिवार ऐसे दो हैं 24 घंटे, कभी भी ओम जी और कैलाश जी। कैलाश जी भी आते पूरी सेवा में लगे रहते हैं, और ओम जी तो हमारी नहीं, ये पूरे संघ की सेवा में लगे रहते हैं। जब भी जिसको कोई भी है तो केवल ओम जी का नाम करते हैं, है ना। ओम ओम करके भगवान तर जाते हैं, संघ की व्यवस्था बनती रहती है। तो विचार करना, इन सब से और आगे बढ़ना है ओम जी, यहीं तक नहीं रहना है। ये सब सेवाएं यहीं की यहीं रह जाने वाली हैं, और हम चले गए और आप चले गए ये नहीं। इसके अलावा जो हमें पाना है, आचार्य यहाँ यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इंद्रियों का भी एक गांव है, उस गांव का नाम है शहर, उस शहर का नाम है शरीर, और वो उसकी राजधानी मन। क्योंकि राजधानी में जैसा डिवाइड हो, जैसा बताया जाता है वैसा चलना शुरू कर देते हो। और जब इस राजधानी से हटोगे ना और इंद्रियों के शहर से हटोगे ना, तब तुम्हें अखंड ब्रह्मांड नजर आएगा। और जो अखंड ब्रह्मांड नजर आएगा तो समझ के रखना, अब तुम अपने आत्म तत्व की ओर जाने का प्रयास कर रहे हो। आत्मा छोटा मोटा काम नहीं करती। आत्मा ये नहीं कहती कि हमने पढ़ लिए 4 श्लोक हमें याद हो गए, अब हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं, हम बोलना सीख गए, अरे हमसे ज़्यादा अच्छा तो कोई बोल ही नहीं सकता है, बोल के बता दे कोई। ये इंद्री का सुख है, ये मन का सुख है। आप विचार करके रखना। और मन में किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा अब मुंह लटका के बैठ गए, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर बाद कोमा में चले जाएंगे जी। ये क्या है? ये इंद्री का सुख और दुख है। इससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा कह रहा है तुम लगे रहो फुट करके काम में। आत्मा कह रहा है जब मेरे पास आओगे ना तो ये क्या, कानों में कीलें ठोक दी जाए तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सर पे सिगड़ी जला दी जाए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, गरम गरम आभूषण पहना दिए जाएं तो भी तुम अपने आप में मस्त रहोगे, तब वो आत्मा का सुख मिलेगा। अभी तो अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो गाना गाते हो, कांटा लगा, गाते कि नहीं गाते हैं? ऐसे उसमें चले जाते हो आप। तो विचार करके रखना, आत्मा का सुख मिलेगा कब? जब ये बाह्य के सुख। लेकिन ख्याल करो, हम इस विषम काल में हैं। शरीर का सेनन इतना नहीं है, शरीर का सेनन इतना नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा भी सुख और दुख सताने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये भाव आने लगे, ये सुख और दुख, मैंने कल कहा था ना, मैं सुखी हूँ, इसमें कहाँ तुम हो? मैं हूँ। ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए ना, मैं हूँ। सुखी और दुखी तो शरीर होता है।
आप विचार करना, आज आचार्य कह रहे हैं जो इंद्रियों के विषयों से हटते हैं वो ही एकाग्रत्वेन चेतसा, वो एकाग्र होकर आत्मा के ध्यान को कर सकते हैं। आत्म ध्यानेद, आप विचार करना, एकाग्रता से आत्मनि, अपनी आत्मा में स्थित होकर आत्मनम, अपने आत्मा का आत्मना एवं अपने आत्मा के द्वारा ही ध्यान करते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो ध्यान हो रहा है वो इंद्रियों का ही हो रहा है। इंद्रिय के द्वारा आत्मा का ध्यान कर सकते हो क्या? हाँ, इंद्रिय के द्वारा जो ध्यान करोगे वो इंद्रिय का ही होगा। बनिया की दुकान पे बनिया का सामान मिलेगा, ये बात कल करेंगे इसमें। इंद्रिय के पास तो इंद्रिय का ही माल मिलेगा, आत्मा का माल मिलने वाला नहीं है तो है। आत्मा से रहित इंद्रियां जागृत नहीं होती हैं, लेकिन जब आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा से करना पड़ेगा। ख्याल करो, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं पंच इंद्रिय का व्यापार रोको। पंचेंद्रिय का व्यापार तुमने इतना बढ़ा लिया है। हमारे रतनकांत साबकाचार्य में पंचेंद्रियों का व्यापार बताया है। स्पर्श इंद्रिय का व्यापार, रसना इंद्रिय का व्यापार, चक्षु इंद्रिय का व्यापार, घ्राण इंद्रिय का व्यापार, कर्ण इंद्रिय का व्यापार। स्पर्श इंद्रिय का व्यापार क्या है? हाँ, स्पर्श इंद्रिय का व्यापार है, उसने 8 फैक्ट्रियां लगा रखी। स्पर्श इंद्रिय ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए 8 फैक्ट्रियां लगा रखी हैं और तुम रोज माल खरीद रहे हो उनका। स्पर्श इंद्रिय ने 8 फैक्ट्री लगाई हैं, रसना इंद्रिय ने 5 फैक्ट्रियां लगा ली हैं, घ्राण इंद्रिय ने कहा मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो मैं भी 2 फैक्ट्री तो लगाऊंगी, चक्षु इंद्रिय ने कहा मैं भी 5 लगाऊंगी, और कर्ण इंद्रिय ने 7 फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। कितनी फैक्ट्री के मालिक हो आप? 27 फैक्ट्री के मालिक हो आप। 8 स्पर्श इंद्रिय की फैक्ट्री आपके पास है, 5 रसना इंद्रिय की, 8 5 13, 2 घ्राण इंद्रिय की फैक्ट्री लगा ली, 13 2 15, 5 चक्षु इंद्रिय की लगा ली, 15 5 20, और 7 कर्ण इंद्रिय की लगा ली, 27, और एक उसमें मालिक बनाया तुमने। मालिक कौन है? सब मालूम है तुमको। आप विचार करके रखना, आपने 27 फैक्ट्री में एक मैनेजर बना के बैठा के रखा है, और वो मैनेजर कहता है जैसा मैं कहूँ वैसा ही चलना चाहिए काम। अब मैनेजर का जो मालिक था उसकी तुम सुन नहीं रहे हो। आजकल हो ही ये रहा है, हम अगर दुकान में, ऑफिस में या फैक्ट्रियों में सुनील भाई किसी को मैनेजर बना के बैठा देना, वो मैनेजर मालिक ही बन जाता है। वो सोचता है कि अब मैं 20 साल से हूँ, तुम्हारे अपना मैनेजर जो बनाया ना, किसी के पास 50 साल से मैनेजरी कर रहा है। फैक्ट्री तो आपने जन्म जैसे ही माँ के घर में आए ना, आपने तुरंत फैक्ट्री लगाना शुरू की। 5 पर्याप्तियाँ तुरंत होती हैं। जैसे ही जो जीव माँ के घर में आया, 5 पर्याप्तियाँ तुरंत से होती हैं, 6 पर्याप्तियाँ तुरंत शुरू हो जाती हैं। एक इंद्रिय को 4, 2 इंद्रिय से 5 और 6 पंचेंद्रिय संगी से 6 पर्याप्ति होती हैं। फैक्ट्री लगना शुरू। और आप विचार करके रखना, फैक्ट्री लगने में मैनेजर भी तैयार हो जाता है। धीमे धीमे किसी ने 20 साल से मैनेजर बैठा रखा है, फैक्ट्री लगा रखी है, किसी ने 40 साल से, किसी ने 50 साल से, किसी ने 70 साल से, 80 90 साल से, और मालिक की ओर ध्यान नहीं जा रहा कि फैक्ट्री लगी कौन की, किस मालिक की वजह से फैक्ट्री लगी है। और आप विचार करो, मालिक को भूल जाओ, मैनेजर में और नौकरों में लगे रहो तो फिर क्या होगा? उन्हीं में काम चलाओ। हाँ, अब नई मामा मिले तो काने मामा से काम चलाओ। आप विचार करके रखना, ये सब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे नौकर कर्मचारी, हमारा मैनेजर, ये सब तुम्हारी आत्मा की वजह से हैं। और अगर आत्मा ही तुम्हारे पास नहीं हो तो ये मैनेजर क्या करेगा और ये सारी फैक्ट्रियां क्या करेंगी? 5 इंद्रिय रूपी फैक्ट्रियां आपने लगा रखी हैं, इनसे अच्छा काम कराओ ऐसा नहीं है। ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं निकालते हैं, अच्छा प्रोड्यूसन भी कर सकते हैं।
तुम्हारा मन स्वतंत्र है, अच्छा सोचो या बुरा। तुम्हारी फैक्ट्री में माल अच्छा बनाओ या खराब। ऐसा कौन आदमी होगा जो अपना मशीन लगाए, कारखाना खोले और मशीन कपड़ा खराब बनाए? वो तो चाहता ना अच्छे से अच्छा कपड़ा बने। अगर आप मशीन लगा कारखाना खोलो, किसी भी चीज़ का खोल लो, खराब माल बनाने वाला कारखाना कौन सा है? खराब माल कोई बनाना नहीं चाहता, गलती से बन जाता है, रॉ मटेरियल मिसयूज हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो हम इतना ही विचार करें, इस शरीर से हम कौन चाहेगा कि हम खराब माल तैयार करें? अच्छा माल बाजार में जाए तो लोग लपक कर ले लें। बाजार में जाए तो आदमी उस माल को भाई निकलने, वो माल फैक्ट्री से निकले ही ना और मिल जाए। ख्याल करना, कभी कभी एक क्या होता है, यहाँ नहीं होता होगा, कहीं कहीं दावत भोजन में सब लोग गए और अच्छे छोले भटूरे बन रहे हैं, भीड़ बहुत है। अब उन्होंने कहा क्या किया जाए, यहाँ तक वहाँ पर लगी है टेबलें, वहाँ तक भटूरे आने के पहले ही कढ़ाई पे भी लोग बैठे हैं, वहाँ पर 8-10 लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा निकला नहीं और वहीं से तुरंत उठाया। माल अच्छा है ना, तो लपक के लोग ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ आप तैयार करो, अपने इस इंद्री को, अपने इन इंद्रियों को जोड़ने का प्रयास करो। इंद्रियों से अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करो कि तुम्हें देखने के बाद, तुमसे सुनने के बाद, तुम्हारे बातों को कर्ण में पढ़ने के बाद उस आदमी को आनंद में महसूस होना चाहिए। जब लेकिन उनमें तुम नहीं फंसना। तुम फंस गए ना, आदमी को अच्छा लग रहा है, मेरा रूप अच्छा लग रहा है, मेरा बोलना अच्छा लग रहा है, मेरा कहना अच्छा लग रहा है, मैं उनकी सुनता हूँ, ये उनको अच्छा लग रहा है। ख्याल करना, कई किसी लोगों को ये भी अच्छा लगता, चलो कोई नहीं सुनता, ये मेरी सुन तो ले रहे। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। भोपाल